हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 3.1। तो आपके चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसकी पहली प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न ये है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने पहले ही डायग्राम बना लिया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बताएंगे, चलिए पहले आप देखिए। आपसे पूछा क्या गया है, एक अन्य व्यक्ति को मतलब किसी व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, मतलब आपका जो स्टडी टेबल है उस पर रखे टेबल लैंप, उस पर टेबल लैंप रखा है, उसकी स्थिति किस तरह बताएंगे। हमने माना कि एक टेबल लैंप आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका एक टेबल लैंप है, तो लैंप जैसा बना लीजिए। मान लिया ये टेबल लैंप है, ठीक है। तो इसकी स्थिति आप किस तरह से बताएंगे। देखो, स्थिति आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है कि दो अक्ष होती हैं। ये आपका क्या है, एक्स अक्ष, और ये क्या है आपका, ये है आपका वाई अक्ष, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर ये बिंदु होता है आपका मूल बिंदु, जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। और ये एक्स अक्ष है, और यहाँ पर इस साइड राइट साइड एक्स की सारी वैल्यू कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और लेफ्ट साइड एक्स की सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। इसी तरह वाई एक्स पर ऊपर की तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और नीचे की साइड सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो जब आप इस लैंप की स्थिति बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे, एक्स अक्ष देखेंगे, यहाँ से एक्स अक्ष से कितना दूर है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। मान लिया ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से एक्स अक्ष कितना है, मान लिया 2 फीट है, ठीक है। कितना है ये, 2 फीट, ठीक है। और वाई अक्ष यहाँ से देख लेंगे, अगर मान लिया ये कितना है, ये आपका है, ये ऐसे ऐसे आपका है 1 फीट, ठीक है। तो आपकी इसकी टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी, टेबल लैंप की स्थिति होगी 2 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको शब्दों में लिख सकते हैं, कैसे, माना टेबल लैंप मेज के सामने वाले किनारे से 2 फीट की दूरी पर है। ऐसे लिख देंगे हिंदी में, 2 फीट की दूरी पर है तथा साइड वाले, ये इसका साइड वाला किनारा हो गया, ठीक है। साइड वाले किनारे से कितना है, 1 फीट, 1 फीट की दूरी पर है, ठीक है। तब टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी, टेबल लैंप की स्थिति, मान लिया हम इस वाली अक्ष को x मान लेते हैं और इस अक्ष को हम मान लेते हैं y। तो टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x से कितना दूर है, वो x अक्ष पर कितनी दूरी पर है, 2 फीट की दूरी पर, 2, और y अक्ष दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, y की वैल्यू, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, वो 1 फीट की दूरी पर। तो टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी, 2 1। तो इस तरह से आप टेबल लैंप की स्थिति को बता सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ये सड़कें हमने बना ली हैं, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं दोनों, ठीक है। और ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, ये हो गई उत्तर दक्षिण की दिशा, ये पूर्व पश्चिम की दिशा। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। अब नगर की कुछ अन्य सड़कें भी हैं, इनके समांतर हैं वो, और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब 5 सड़कें इधर हैं और 5 सड़कें इधर है। 5 सड़कें तो पूर्व पश्चिम और 5 सड़कें हैं उत्तर दक्षिण में। तो वो 5 सड़कें जो हैं समांतर दूरी पर,
हम वो भी बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, और ये हो गई 3, 4, और ये हो गई आपकी 5। ठीक है, ये 5 सड़कें आपकी हो गई। अब इसमें दिया है कि दोनों साइड 5-5 सड़कें हैं ना, तो एक सड़क ये हो गई, बिना स्केल के बना देते हैं। स्केल से बनाना है तुम्हें, तुम अपनी कॉपी में स्केल से बनाना। सड़क नंबर 2, और ये हो गई 3, 4, 5। ठीक है, तो लिख लेंगे ये पहली सड़क है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। इसी तरह नीचे की साइड से पहली, दूसरी, तीसरी, और ये चौथी, और ये है आपकी 5वीं सड़क। ठीक है, तो इसमें आगे दिया है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। मॉडल बनके तैयार हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, मतलब ये जो आपको दूरियां लेनी है वो वैसे तो 200 मीटर की दूरी पर है ये सड़कें, लेकिन आपको 200 मीटर को मान लेना है 1 सेंटीमीटर। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ले लेंगे। यहाँ पर ये मुख्य सड़कें क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, अब देखो सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित, सिंगल रेखा से निरूपित करना है। हमने सिंगल रेखा से किया है। ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। देखिए, जो एक दूसरे को काटेंगी सड़कें तो चौराहा बनता है, उसको बोला जाता है क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे बनेंगे। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम की। अब जैसे मान लिया ये चौराहा है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, तो कैसे बनाइए? एक तो इस वाली सड़क से बना है और एक इस सड़क से बना है, मतलब एक तो उत्तर दक्षिण की सड़क से बना है और एक पूर्व पश्चिम की सड़क से बना है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा से जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है: यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। मतलब इसमें दिया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये दूसरी सड़क है, उत्तर दक्षिण में जाती है। ठीक है, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है, दूसरी उत्तर दक्षिण, 5वीं पूर्व पश्चिम, तो कहाँ मिलेंगे? यहाँ। तो इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या बोला जाएगा? 2-5। ये बोला है, इस वाले क्रॉस स्ट्रीट को क्या बोला जाएगा? 2-5, क्योंकि यहाँ से देखिए 1, 2 और ये क्या हो गया? 5। ठीक है, अब इसमें दिया है कि तो ज्ञात कीजिए, मतलब इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। 4-3 मतलब उत्तर दक्षिण तो 4 और पूर्व पश्चिम 3। अब देखिए उत्तर दक्षिण ये है 4, उत्तर दक्षिण 4 और पूर्व पश्चिम 3, मतलब 1, 2, 3, पूर्व पश्चिम ये हो गया 3। तो यहाँ मिलेंगी उत्तर दक्षिण 4 और पूर्व पश्चिम 3, यहाँ मिलेंगी ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा 4-3। ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट मिलेंगे? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जाएगा? एक ही क्रॉस स्ट्रीट तो होगी ऐसी जिसको 4-3 माना जाएगा, केवल एक। तो इसका आंसर क्या होगा कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट ऐसी होगी जिसको क्या माना जाएगा? 4-3। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। मतलब उत्तर दक्षिण 3, उत्तर दक्षिण ये है 3 तीसरे नंबर, ठीक है, और पूर्व पश्चिम 4, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब 3-4 ये वाली, इसको क्या बोला जाएगा? 3-4। तो ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी जिसको 3-4 माना जा सकता है? केवल एक। ये भी कितनी होंगी? केवल एक क्रॉस स्ट्रीट ऐसी होगी जिसको कि 3-4 माना जा सकता है। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इस तरह का आपका मॉडल बनेगा सड़क का। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। ये तो इसमें दिया है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम क्रॉस करेगी, तो क्या होगा? 2-5। क्या बोला जाएगा उस चौराहे को? 2-5।
ठीक है। अब इसमें पूछा है कि 3 4 वाले, 4 3 वाले कितने होंगे और 3 4 वाले कितने होंगे। देखिए 4 3 वाला भी एक ही चौराहा होगा और 3 4 वाला भी केवल एक ही चौराहा होगा। इस चौराहे को क्या बोलेंगे, आप देखिए इस चौराहे को, पहली लाइन, यहाँ से पहली लाइन और यहाँ से भी पहली लाइन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 1 1। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से दूसरी लाइन और यहाँ से पहली लाइन, तो क्या बोला जाएगा इसको 2 1। क्या बोला जाएगा इसको 2 1। इस तरह से इन चौराहों के नाम होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस प्रश्नावली 3.1 में आपके 2 ही प्रश्न थे जो कि आपने कर लिए हैं। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में प्रश्नावली 3.2 के साथ।